विशालकाय और खौफनाक ज़ायरन ध्रुव और बाकी सबके सामने आ गया था। उसने वहां आकर तीनों सुपर योद्धाओं की तरफ देखा और वो कुछ पलों के लिए रुक गया। फिर उसने अपने चेहरे पर एक अजीब सा घमंड लिए अपनी बात आगे कही। आ गए तीनों सुपर योद्धा। काफी वक्त लगा दिया तुम लोगों ने यहाँ तक आने में। उसकी लाल आंखें उन तीनों को ऐसे देख रही थीं जैसे वो बरसों से दूर से उन पर नजर रखे हुए था और अब करीब से उनका जायजा ले रहा था। तभी उस सुन कर देने वाली मौत जैसी हवा के बीच ज़ायरन ने एक बेहद सर्द और जहरीली मुस्कान के साथ उनसे कहा, अगर तुम लोग थोड़ा और वक्त लगा देते आने में तो मैं ऊब कर ही मर जाता। उसकी इस बात के साथ ही वहां की ठंड और भी ज्यादा कपा देने वाली हो गई और तभी गुफा के बाहर से जमीन के फटने की जोरदार आवाजें आने लगी, मानो जमीन, दीवारें, यहाँ तक कि आयाम भी बीच में से फटने लगा था। अबीसिया में मौजूद हर एक खौफनाक दरिंदा और शैतान अपने आका की मर्जी का इशारा पाते ही अब तेजी से उसी दिशा में दौड़ पड़े थे। दुनिया में कुछ चीजें इसलिए खतरनाक होती थी क्योंकि वो आपको नुकसान पहुंचा सकती थी, लेकिन कुछ चीजें इसलिए खतरनाक होती थी क्योंकि वो सिर्फ नुकसान नहीं पहुंचाती थी बल्कि किसी जिंदगी का वजूद ही हमेशा हमेशा के लिए मिटा कर रख सकती थी। और ज़ायरन बिल्कुल दूसरे तरह का खतरा था। वो अपनी जगह से हिला और उसका वो हिलना ऐसा था कि उसे लफ्जों में बयां करने के लिए शायद ध्रुव के पास भी कोई अल्फाज नहीं था। उसका हर कदम कोई आम कदम नहीं था बल्कि वो ऐसे आगे बढ़ रहा था जैसे वहां कोई भारी भरकम चीज खिसक रही हो। वो एक ऐसी हरकत थी जो हर चीज से बेपरवाह बस अपना खुद का अंजाम तय कर रही थी। यहाँ तक कि उसके गुजरने से उस जगह की जमीन टूटी नहीं बल्कि ज़ायरन के कदम पड़ने से पहले ही जमीन ने समझ लिया था कि इस दबाव का विरोध करने से बेहतर था उसके आगे घुटने टेक देना। ज़ायरन के आगे बढ़ते ही वहां की दीवारें भी बाहर की तरफ खिसकने लगी। उसके वहां पहुंचने से कई मीटर पहले ही उसकी बेरहमी ध्रुव, छोटू और ध्रुवांश तक पहुंचने लगी थी। ये खौफनाक नजारा देखकर ध्रुव ने देवास्त्र को कसकर पकड़ते हुए दांत पीस कर कहा, छोटू, गौतमी जी बिल्कुल ठीक कह रही थी। इसकी शक्तियां पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अभी ये सिर्फ जख्मी हालत से ठीक नहीं हुआ है बल्कि बेहद खतरनाक भी हो गया है। हमें किसी भी कीमत पर इसे ध्रुवांश तक पहुंचने से रोकना होगा। ये कोई मौसम का बदलना नहीं था बल्कि ये ऐसा था जैसे उनके पास मौजूद सारे रास्ते बंद किए जा रहे हों। लेकिन इन सब के बावजूद ध्रुवांश अपनी जगह पर डटा रहा। उसके कालचक्र की लाल धड़कन तेज हो गई थी। वो बिल्कुल ज़ायरन की उस खौफनाक मौजूदगी से मेल खा रही थी, जैसे वो कालचक्र उसी खतरे का सामना करने के लिए ही बना हो। इसी के जवाब में ध्रुवांश के चारों तरफ मौजूद अमर शक्तियों की रोशनी भी बदलने लगी और वो इतनी ज्यादा तादाद में बाहर आ गई जो किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। इसी के साथ ध्रुव की शक्तियां भी पूरी तरह से बाहर आ चुकी थीं, फिर चाहे वो उसकी शक्तियां या फिर दिव्य रोशनियां। वहीं दूसरी ओर छोटू ने भी अपने पैर जमीन पर मजबूती से जमा लिए। प्राचीन निशान उसके अंदर से इतनी गहराई में चमक रहे थे कि जमीन भी उनकी ताकत को महसूस कर पा रही थी। ज़ायरन के उस खौफनाक रूप के सामने छोटू भले ही बहुत छोटा लग रहा था, लेकिन फिर भी वो वहां सीना ताने खड़ा रहा। फिर ज़ायरन की तरफ घूरते हुए छोटू ने अपनी शक्तियों को बढ़ाकर ध्रुव से कहा, फिक्र मत कीजिए भैया, मैं इसे 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। अगर इसे वहां जाना ही है तो पहले इसे हमसे होकर गुजरना पड़ेगा। इस दौरान ज़ायरन ने उन तीनों की तरफ देखा और फिर ज़ायरन जोर से दहाड़ा। वो दहाड़ कोई आवाज नहीं थी बल्कि जब ज़ायरन जैसी भारी भरकम और खौफनाक ताकत किसी बंद जगह पर अपनी पूरी शक्ति के साथ बाहर निकलती थी तो ऐसा ही होता था। वो दबाव काली शैतानी शक्तियों का एक ऐसा भयानक तूफान था जिसने अबीसिया के उस पूरे इलाके को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। दीवारों के पास उसे चुपचाप रहने के अलावा कोई और चारा नहीं था। ध्रुव को ऐसा लगा जैसे उस दहाड़ की वजह से उसकी शक्तियों पर किसी ने जोरदार मुक्का मार दिया हो। ये कोई सीधा हमला नहीं था बल्कि बिल्कुल वैसा था जैसे आप किसी टूटते हुए सितारे के बहुत करीब खड़े हों और उसकी तबाही की चपेट में आ जाएं। इस दबाव की वजह से ध्रुव हवा में उड़ता हुआ बाईं तरफ जा गिरा। वो वहां जाना नहीं चाहता था लेकिन उस दहाड़ के दबाव ने उसे हवा में तिनके की तरह उड़ा दिया। वो जोर से जाकर सीधे दीवार से टकराया। वो टक्कर इतनी जोरदार नहीं थी कि हड्डियां टूट जाएं, लेकिन इतनी तेज जरूर थी कि उसे दीवार का एहसास अपनी पीठ पर साफ महसूस हो गया। जमीन पर गिरकर उसने तुरंत अपनी हालत देखी और आं भरते हुए कहा, अच्छा है मुझे कोई जख्म नहीं आया। वहीं सामने की तरफ छोटू का भी यही हाल हुआ था, लेकिन जब ध्रुव ने उसकी तरफ देखा तो वो पहले से ही उठने लगा था। उसके प्राचीन निशानों ने उस झटके का सबसे बुरा हिस्सा झेल लिया था और उसकी शक्तियां उस कमी को पूरा करने के लिए तेजी से दौड़ रही थी। तभी अपनी जगह से खड़े होते हुए छोटू ने पसीना पोंछकर कहा, अरे बाप, ये तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक हो गया भैया। इसका सिर्फ एक दबाव ही इतना जानलेवा था। ये सुनते ही ध्रुव ने भी अपने पैरों पर खड़े होकर देवास्त्र उठाते हुए जवाब दिया, हाँ लेकिन हम हार नहीं मान सकते छोटू, हमें किसी भी कीमत पर इसे रोकना होगा। लेकिन उस कमरे के बीचों बीच ध्रुवांश अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ था। दहाड़ पड़ने के वक्त वो जहां था वो अब भी ठीक उसी जगह पर मौजूद था और उसके हाथों में काल चक्र था जिसके चारों ओर वो अमर शक्तियां पूरी तरह से सक्रिय थी। उस दहाड़ के आते ही उस रोशनी में कुछ अजीब हुआ था। वो अचानक से अंदर की तरफ मुड़ने लगी और फिर से बाहर की तरफ फैल गई। इस फैलाव में वो रोशनी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई थी।
उस दहाड़ के दबाव ने उसे बिखरने की जगह और भी ज्यादा ताकतवर बना दिया था। ये देखकर जायरन ने अपनी लाल आंखों से ध्रुवांश को देखा और इन आंखों में कुछ बदलता दिखा। वो हैरानी नहीं थी, बल्कि वो कुछ और ही था। फिर जब जायरन का पूरा ध्यान ध्रुवांश पर गया तो ध्रुव ने तुरंत एक फैसला किया। उसने भागते हुए घबराहट में चिल्लाकर कहा, ध्रुवांश पीछे हटो, ये कमबख्त शैतान तुम्हारे लिए आ रहा है। इतना कहकर ध्रुव तेजी से आगे बढ़ा और उसने देवास्त्र को ध्रुवांश के पास फेंक कर दिव्य रोशनी की शमशीर बाहर निकाली। फिर उसे पूरी ताकत से घुमाते हुए अपनी तेज रफ्तार के साथ उसने जायरन पर एक जोरदार हमला कर दिया। ध्रुव की शक्तियों के हिसाब से यह बहुत ही खतरनाक हमला था, लेकिन जायरन फिलहाल जितनी ताकत पर था उसके लिए बस एक हल्की सी खरोच थी। इसलिए जायरन ने हल्का सा सिर घुमाया और अपनी लाल आंखों से ध्रुव को देखा। उसकी नजर बिल्कुल वैसी थी जैसे किसी ने उसे बस छू लिया हो और वो सोच रहा हो कि इस पर पलटवार किया जाए या बस उसे नजरअंदाज कर दिया जाए। तभी अचानक दूसरी तरफ से छोटू ने भी जायरन पर हमला कर दिया। अबीसिया में आने के बाद से छोटू प्राचीन निशानों की जिस गहराई से अपनी ताकत खींच रहा था, उसने एक ऐसा जोरदार हमला किया जो बिल्कुल किसी भूकंप के झटके जैसा था। ये वो प्राचीन ताकत थी जो जायरन की उस ताकत को पहचानते ही एक ही झटके में बाहर निकल पड़ी थी। अब जायरन का सिर छोटू की तरफ घूम गया। ध्रुव भी अच्छी तरह से जानता था कि वो दोनों ऐसा करके बस कुछ ही पल खरीद रहे थे। इसी बीच वो छोटू को इशारा करते हुए चिल्लाया, छोटू इसे अपनी तरफ उलझाए रख, हमें बस ध्रुवांश और गौतमी जी को वो काम पूरा करने तक का वक्त देना है। वहीं दूसरी ओर जायरन से काफी दूर ध्रुवांश और रानी गौतमी मौजूद थे। रानी गौतमी इतनी रफ्तार से आगे बढ़ी जो उनकी कमजोर हालत में बिल्कुल नामुमकिन था। वो सीधे ध्रुवांश के पास पहुंची और उन्होंने अपने दोनों हाथ उसके चेहरे पर रख दिए। ये वो ही कांपते हुए हाथ थे जिन्होंने सालों की कैद के दौरान कालचक्र को संभाल कर रखा था। अगली पल रानी गौतमी ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेते हुए ध्रुवांश के माथे को चूम कर कहा, तुझे कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे। इतने सालों तक मैंने सिर्फ तेरी राह देखी है और अब ये शैतान तेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और अब जो शक्तियां उन हाथों से ध्रुवांश के अंदर जा रही थी वो साफ दिखाई दे रही थी। ये वो शक्तियां थी जो उन्होंने अपनी जिंदगी में बड़े ही जतन से बचा कर रखी थी। जायरन ने भले ही उनकी बाकी शक्तियां निचोड़ ली थी, लेकिन वो फिर भी विरासत की इन शक्तियों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाया था, क्योंकि एक माँ के अंदर कुछ ऐसी जगहें होती थी जहाँ खतरनाक से खतरनाक दुश्मन भी नहीं पहुंच सकता। वो सारी बची हुई शक्तियां रानी गौतमी अब अपने बेटे को दे रही थी। ये देखकर ध्रुवांश ने हड़बड़ाते हुए तुरंत अपनी माँ की कलाइयां पकड़ ली। वो उन्हें झटक नहीं सकता था क्योंकि शक्तियों का उसके शरीर में आना पहले से ही शुरू हो चुका था। लेकिन ध्रुवांश की पकड़ में एक तड़प थी और उसने तड़पते हुए अपनी माँ से कहा, नहीं माँ, अपनी सारी शक्तियां मत दीजिए मुझे, अगर आप सब दे देंगी तो आपके पास। उसकी बात पूरी होने से पहले रानी गौतमी ने बड़ी खामोशी से अपनी आंखें बंद रखे हुए कहा, कुछ नहीं बचेगा। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ। इस पर ध्रुवांश अंदर से टूट गया और उसने रोते हुए कहा, नहीं नहीं माँ, मैं ये नहीं होने दूंगा। मैं इतनी दूर इसलिए नहीं आया था कि आप अपने शरीर की सारी शक्तियां मुझे दे दें। आप ऐसा नहीं कर सकती माँ, मैं नहीं चाहता कि आप। तभी अचानक रानी गौतमी ने उसे बीच में रोकते हुए एक माँ के हक से कहा, ध्रुवांश मेरे बच्चे, तू ही मेरी बाकी की जिंदगी है। देखा जाए तो शक्तियों का आना अब अपने चरम पर था। जो भी शक्तियां उन्होंने इस दिन के लिए बचा कर रखी थी वो सब अब उनके हाथों से ध्रुवांश के शरीर में समा रही थी, जिसे उन्होंने कभी अपनी गोद में उठाकर खिलाया था, इन्हीं हाथों से झूला झुलाया था। वो पहला लफ्ज जो कभी ध्रुवांश के मुंह से निकला था, वो माँ, अब एक बार फिर उसे जिंदगी दे रही थी। ये सब करते हुए रानी गौतमी की आवाज बिल्कुल नहीं कांपी और उन्होंने हिम्मत बांधते हुए कहा, बेटे, मुझसे ज्यादा इस दुनिया का बचना जरूरी है, इसलिए खुद को संभाल। अपनी माँ की ये बात सुनकर ध्रुवांश पूरी तरह से बिखर गया। वो अब तक अपनी इच्छा शक्ति के दम पर डटा हुआ था, लेकिन अब सब टूट चुका था। उसने अपनी भर्राई हुई आवाज में कहा, माँ प्लीज ऐसा मत कीजिए माँ। रानी गौतमी के हाथ अब भी उसके चेहरे पर थे, बिल्कुल नरमी से लेकिन मजबूती से। उनकी नम आंखों से समझ आ रहा था कि वो अपने बेटे को आखिरी बार महसूस कर रही थी। फिर उन्होंने बड़ी धीमी आवाज में कहा, मेरी आंखें बंद होने से पहले जो आखिरी चीज मैं देखना चाहती हूँ वो ये है कि मेरा बेटा इस पूरी दुनिया के लिए खड़ा है। हम समर्थ हैं बेटे, हम अपने रिश्तों से ऊपर दुनिया को रखते हैं। इतना कहकर रानी गौतमी ने अपनी आंखें खोली और उन्होंने ध्रुवांश को गौर से देखा। उनकी आंखों में जो प्यार था वो कोई कमजोर चीज नहीं थी, बल्कि वो उस कमरे की सबसे मजबूत चीज थी। एक पल के लिए उन्हें ध्रुवांश की रोती हुई शक्ल में अपना वो बच्चा नजर आया जिससे उन्हें बहुत दूर जाना पड़ा था, और एक बार फिर वो उससे दूर जाने के लिए तैयार थी। ये उस माँ का प्यार था जिन्होंने सालों दूर रहकर बस इंतजार किया था, और अब जरूरत पड़ने पर वो सब कुछ लुटा रही थी, क्योंकि वो पल आखिरकार आ ही गया था। अपनी माँ को इस तरह अपनी जान कुर्बान करते देख ध्रुवांश जोर से चीखते हुए बोला, नहीं माँ, अपनी सारी शक्तियां मुझे मत दीजिए, मत कीजिए माँ ऐसा, मैं आपको मरते हुए नहीं देख सकता माँ, नहीं देख सकता। लेकिन रानी गौतमी की नजरें अब उसके चेहरे से हटकर ऊपर की तरफ जाने लगी थी। वो अबीसिया के उस टूटे हुए आसमान को देख रही थी, जहाँ उस अजीब सी दुनिया में भी एक रोशनी मौजूद थी।
उनके हाथ जो ध्रुवांश के चेहरे पर थे अब अपनी पकड़ खोने लगे थे। ये किसी कमजोरी की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उनका काम अब पूरा हो चुका था। इस बीच जायरन की उस इमारत के बाहर अबीसिया में नजारा पूरी तरह बदल चुका था। जमीन, आसमान, घना कोहरा और उस इमारत की दीवारें, हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ मौत ही आगे बढ़ रही थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि जैसे किसी ने पहले से ही कोई खौफनाक साजिश रच रखी हो और अब वो मौत बनकर एक साथ उन पर टूट पड़ी थी। सबसे पहले उनके सामने थे इफरत पिशाच। ये कोई मामूली शैतान नहीं थे, बल्कि वो जिस भी चीज को छूते उसे तुरंत हमेशा के लिए मिटा देते। वो बिना पंखों के हवा में ऐसे उड़ रहे थे मानो हवा के नियम उन पर लागू ही नहीं होते। उनके पीछे जायरन के खास शून्य राक्षस चल रहे थे। वैतरना में होती जंग में जिस तादाद में इफरत पिशाच और शून्य राक्षस आए थे, उससे 1000 या लाख गुना ज्यादा तादाद में ये खूंखार शैतान अबीसिया पर मौजूद थे और आसमान से आगे बढ़ रहे थे। अनगिनत आकाश शैतान बादशाह और उनकी शैतानी फौजें। हर एक बादशाह के नीचे कम से कम 100 छोटे शैतान थे। वो अपने अंदर से निकलने वाली काली शैतानी शक्तियों पर सवार थे। उनकी भयानक आवाजें सीधे दिमाग पर हमला कर रही थीं, जिससे किसी के लिए भी साफ सोच पाना नामुमकिन हो रहा था। और ये सिर्फ कुछ ही शैतान नहीं थे। उनकी गिनती करोड़ों या अरबों में नहीं, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा थी। ये कोई मजाक नहीं था। मौत का असल आंकड़ा सच में इतना ही डरावना था। वहीं दूसरी ओर युद्ध के मैदान में सबसे आगे की टुकड़ी मेरा डट कर खड़ी थी। उसने अपनी सुनहरा बादशाह दिव्य रोशनी को उसकी चरम सीमा तक पहुंचा दिया था। उसके शरीर से निकलने वाली सुनहरी आग ने एक भारी दीवार का रूप ले लिया था। जब वो खौफनाक शैतान उस सुनहरी आग से टकराते तो उनकी रफ्तार धीमी पड़ जाती। धधकती आग के बीच खुद को संभालते हुए ईरा ने अपने दांत पीसते हुए खुद से कहा, मैं तुम शैतानों को आसानी से आगे बढ़ने नहीं दूंगी। पिताजी, आपकी बेटी आपकी कुर्बानी को बर्बाद नहीं जाने देगी। तो आखिर क्या होने वाला इंसानों और शैतानों के बीच होती ब्रह्मांड की सबसे बड़ी जंग का अंजाम, और कैसे सर्वशक्तिशाली शैतान जायरन की साजिशों और ताकतों का सामना कर पाएंगे हमारे तीनों सुपर योद्धा। जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सारी कोशिशों के बावजूद ईरा अनगिनत शैतानों के हमले को पूरी तरह रोक नहीं पा रही थी, बल्कि वो सिर्फ वक्त खरीद रही थी। क्योंकि जब दुश्मन की तादाद अनगिनत हो तो कोई अकेला योद्धा उन्हें हमेशा के लिए नहीं रोक पाता। इतने में दूसरी टुकड़ी में आरान्या अपना कमाल दिखा रही थी। उसकी शिखर शक्तियां तेज रोशनी के साथ अबीसिया की झुलसी हुई जमीन के अंदर जा रही थी। वो जमीन के नीचे अपनी शुद्ध शक्तियां भेजकर मिट्टी और पत्थरों को शैतानों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही थी। अबीसिया की सदियों पुरानी जमीन को इस तरह काबू करना आसान नहीं था, लेकिन आरान्या की ताकत के आगे जमीन को भी उसकी बात माननी पड़ी। तभी अबीसिया की जमीन फटने लगी और दुश्मनों के रास्ते में भारी रुकावटें पैदा होने लगी। वहीं सबके बीच लैला एक जगह से दूसरी जगह तेजी से भाग रही थी। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस एक ही मकसद था, और वो था अपने लोगों को बचाते हुए शैतानों का खात्मा करना। फिर अपने साथियों को हिदायत देते हुए लैला ने जोर से चिल्ला कर कहा, कोई भी अपनी जगह छोड़ेगा नहीं, हमें डटे रहना है और इन कमबख्त शैतानों का सामना करना है। आज या तो ये रहेंगे या हम। पीछे की तरफ खड़े होकर व्योमेश अपना काम बखूबी कर रहा था। वो एक माहिर रणनीति बनाकर शैतानों के हमलों को अच्छी तरह से समझ रहा था। उसकी तेज नजरें तुरंत सबसे खतरनाक शैतानों को ढूंढ निकालती जो बाकी शैतानों को हुक्म दे रहे थे। पलक झपकते ही व्योमेश के सटीक हमलों ने ऐसे शैतानों को मौत के घाट उतार दिया, इससे पहले कि उन्हें समझ आता कि उन पर हमला किसने किया। इस वजह से कई जगहों पर शैतानों की रफ्तार में अच्छी खासी कमी आ गई थी। इसी घमासान के बीच आचार्य विदुर भी आगे की टुकड़ी में कहर ढा रहे थे। उनके हमलों में कोई दिखावा नहीं था, बस तजुर्बे से भरी अचूक ताकत थी जो दुश्मनों को पल भर में राख कर रही थी। रही बात निंजा की, तो वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, जिसका मतलब था कि वो हर उस जगह पर मौजूद था जहां उसकी जरूरत थी। उसके और बगीरा घातक फौज के लगातार हमलों से शैतानों पर गाज गिरती जा रही थी। इस वक्त मार्कस, प्लूटोनिया और कुछ और ग्रहों के योद्धा भी जान की बाजी लगाकर लड़ रहे थे। वो जानते थे कि इस अनगिनत शैतानों की फौज से जीत पाना तकरीबन नामुमकिन था। फिर भी वो अपनी आखिरी सांस तक उस जगह को बचाने के लिए डटे हुए थे, ताकि किसी चमत्कार के होने का वक्त मिल सके। और इन सबके बीच ध्रुविका फिलहाल इस लड़ाई का हिस्सा नहीं थी। ध्रुव ने जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वो इस वक्त ध्रुविका की रक्षा कर रहे थे। उस लड़की की आंखों में ऐसा तजुर्बा और ठहराव था जो बड़ों में भी नहीं होता। वो इस खौफनाक मंजर को देखकर घबराई नहीं और ना ही उसने अपनी पलक झपकाई। उसकी नजरें तो बस अबीसिया की उस दिशा में टिकी हुई थी जहां से उम्मीद की आखिरी किरण आ सकती थी। इंतजार करते हुए ध्रुविका ने धीमी आवाज में खुद से कहा, मुझे पता है पापा, आप जरूर वापस आओगे। जहां अबीसिया में शैतानों और इंसानों के बीच ये दिल दहला देने वाली जंग छिड़ी हुई थी, वहीं जायरन के ठिकाने पर ध्रुव और छोटू बड़ी मुश्किल से जायरन को रोक पा रहे थे। इस बीच रानी गौतमी की आखिरी शक्तियां भी पूरी तरह से ध्रुवांश के शरीर में चली गईं। ऐसा होने पर कोई जोरदार धमाका नहीं हुआ और ना ही कोई तेज रोशनी चमकी।
बस एक ऐसा सफर जो पिछले बहुत लंबे वक्त से लेवीरिया से शुरू होकर यहाँ अबीसिया तक चल रहा था, वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। रानी गौतमी के हाथों ने ध्रुवांश के चेहरे से अपनी पकड़ पूरी तरह छोड़ दी थी। उनका शरीर जो अब तक महज उन शक्तियों के सहारे टिका हुआ था, अब अपनी बुनियाद खो चुका था। आखिर में उनकी वो आत्मा, जिसके पास अब चमकने के लिए कोई ताकत ही नहीं बची थी, वो हवा में विलीन हो गई। ये नजारा दर्दनाक नहीं था और न ही ये किसी चीज के तबाह होने जैसा था, बल्कि ये तो ऐसा था मानो किसी ने अपना सबसे अहम मकसद पूरा कर लिया हो और अब उसे मुक्ति मिल गई हो। ठीक उस आग की तरह जो अपना काम पूरा करने के बाद शांत हो जाती थी, जिसकी गर्माहट और रोशनी कहीं खोने के बजाय किसी दूसरी जगह समा जाती थी। नीचे गिरते हुए उनके वो हाथ खाली नहीं थे। उन्होंने जो कुछ भी ध्रुवांश को दिया था वो अब पूरी तरह से उस लड़के के अंदर समा चुका था। ध्रुवांश ने आगे बढ़कर कुछ पकड़ना चाहा, लेकिन वहां पकड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उसने बस हवा में अपने हाथ फेरे जहां कुछ पल पहले उसकी माँ के हाथ थे। अब वहां सिर्फ अबीसिया की वो सर्द और खौफनाक हवा महसूस हो रही थी, जिसने रानी गौतमी की उस ममता भरी गर्माहट की जगह ले ली थी। इस एहसास के चलते एक सिसकी ध्रुवांश के गले में अटक गई और उसने जज्बाती होकर कहा, माँ। ध्रुवांश उसी ठंडी जमीन पर घुटनों के बल बैठा रहा जहां से उसकी माँ हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली गई थी। कुछ पलों के लिए वो जैसे किसी शून्य में खो गया था, मगर फिर उसके दिमाग में अपनी माँ के आखिरी लफ्ज गूंजने लगे, हम समर्थ हैं बेटे, हम हमेशा अपने रिश्तों से ऊपर दुनिया को रखते हैं। वो आवाज याद करते हुए ध्रुवांश की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन अगले ही पल वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। ये समझ पाना बहुत मुश्किल था कि आखिर उसमें क्या बदलाव आया था। वो देखने में तो वही लड़का था, उसका कद, उसका चेहरा, उसका पूरा शरीर बिल्कुल पहले जैसा ही था। देखने में उसके अंदर कुछ भी नहीं बदला था, लेकिन फिर भी वो बेहद बड़ी जगह जिसने जायरन के लिए अपना आकार बदल लिया था और जो अब एक अजीब सी खौफनाक ठंडक से भरी हुई थी, वो जगह ध्रुवांश के खड़े होते ही अचानक से कुछ अलग महसूस होने लगी। दीवार के पास से छोटू ने फुसफुसाते हुए ध्रुव से पूछा, भैया ये जगह अचानक इतनी भारी क्यों लगने लगी? छोटू ने जो महसूस किया था वो कोई वहम नहीं था। वो जगह अब एक ऐसे भारीपन से भर गई थी जिसे पहले कभी महसूस नहीं किया गया था। ऐसा लग रहा था मानो उस जगह पर किसी दूसरी जगह से खतरनाक खिंचाव महसूस होने लगा था। अगर इसे आसान लफ्जों में कहा जाता तो ये ध्रुवांश का नया रुतबा था। इससे पहले भी वो ताकतवर था, लेकिन पहले वो अपनी उन शक्तियों को एक बंद डिब्बे की तरह अपने अंदर समेटे हुए था। वो शक्तियां सच थीं, मगर उन्हें एक हद में बांध कर रखा गया था। लेकिन अब कोई बंदिश नहीं थी। अथाह शक्तियों का वो दरवाजा जो ध्रुवांश ने उस वक्त खुलता हुआ महसूस किया था जब कालचक्र ने पहली बार ध्रुवांश के हाथों को छुआ था, वही दरवाजा रानी गौतमी के जाने के बाद पूरी तरह से खुल चुका था, हमेशा हमेशा के लिए। अब ध्रुवांश की वो रोशनी सिर्फ उसके इर्द गिर्द नहीं मंडरा रही थी, बल्कि अब उस रोशनी का स्रोत उसकी शक्तियां नहीं, खुद ध्रुवांश था। ये फर्क बिल्कुल वैसा ही था जैसे लालटेन में आग लेकर चलना और खुद ही वो भयंकर आग बन जाना। उसके हाथों में मौजूद कालचक्र इस वक्त इतने गहरे लाल रंग में चमक रहा था कि वो उस पूरे कमरे में रोशनी का एक इकलौता जरिया बन चुका था। तभी हैरान होते जायरन की नजर उस कालचक्र की तरफ पड़ी और महज एक पल के लिए, एक ऐसा पल जिसे ध्रुव और छोटू दोनों ने दीवार के पास से महसूस किया था, जायरन के उस खूंखार और बेरहम चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आया। तब ध्रुव के चेहरे की हैरानी साफ दिख रही थी, जिसके साथ उसने पूछा, छोटू क्या तूने वो देखा? उसके पास ही खड़ा छोटू भी उतना ही ज्यादा हैरान था जितना कि खुद ध्रुव था। फिर उसने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, हाँ भैया, मैंने भी देखा कि एक पल के लिए जायरन के चेहरे पर एक अजीब सा डर दिखा। तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए जायरन ने अपनी ठंडी और गूंजती हुई आवाज में कहा, तो कालचक्र पर तुम्हारा काबू हो ही गया। उस कमबख्त गौतमी ने तो मेरी बात नहीं मानी थी, मगर मैं तुमसे ये कहता हूँ, तुम मेरे साथ शामिल हो जाओ और मैं तुम्हें अपना दाहिना हाथ बनाने को तैयार हूँ। उसकी आवाज का वो बर्फीला अंदाज नहीं बदला था, लेकिन उसे एक लफ्ज में हार नहीं बल्कि एक तरह की पहचान थी। उसने धीमे लहजे में अपनी वो खौफनाक लाल आंखें ध्रुवांश पर टिकाते हुए आगे कहा, अगर तुमने इनकार किया तो तुम भी बाकी इंसानों की तरह मारे जाओगे। ये सोचने की भूल मत करना कि तुम इस काल चक्र को तोड़ने की धमकी देकर मुझसे उसी तरह बच जाओगे जैसे तुम्हारी माँ बच रही थी। उनका काबू इस काल चक्र पर सालों पुराना था, तुमने तो अभी इसे हासिल किया है, इसलिए इसे तोड़कर भी तुम अपने आप को मुश्किल में ही डालोगे। मगर उसकी बात पर ध्रुवांश ने बेहद खूंखार इरादे से उसकी तरफ देखा और बड़े ही साफ अंदाज में जवाब दिया, शैतान जायरन, आज चाहे तो कुछ भी क्यों ना कहे, आखिर में हार तेरी ही होनी है। अगर मैंने भी तेरा नामो निशान इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए नहीं मिटाया तो मैं भी समर्थ परिवार का खून नहीं। वहीं उसे अपनी बात के लिए इतनी आसानी से इनकार करते देख जायरन के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि उसने अपना खूंखार अंदाज बरकरार रखते हुए कहा, तो अब जाकर शुरू हुई है इस जिद्दी और कमजोर ब्रह्मांड की सबसे बड़ी जंग। समर्थ, नफरत है मुझे इस नाम से। ये कहते हुए उसकी नजरें वहां से हटकर बाहर की तरफ हुई, जहां इंसानों और शैतानों के बीच वो खतरनाक जंग लड़ी जा रही थी।
करोड़ों अरबों शैतान इस वक्त इंसानों से टकराते जा रहे थे और साफ था कि शैतानों का पलड़ा इंसानों पर भारी पड़ रहा था। ये नज़ारा देखकर ज़ायरन के चेहरे पर एक गुरूर से भरी मुस्कुराहट आ गई, जिसके साथ उसने आगे कहा, इतने ब्रह्मांडों को खत्म कर चुका हूं मैं, लेकिन तुम्हारा ये ब्रह्मांड हमेशा से मेरे गले की फांस बना हुआ है। जिस ब्रह्मांड में मेरा जन्म हुआ, आखिर में मैं उसे ही खत्म नहीं कर पाया। बस अब बहुत हुआ, अब मैं इसे खत्म करूंगा, हमेशा हमेशा के लिए, फिर चाहे मेरे सामने कोई भी क्यों ना आ जाए। और इसी के साथ कमरे की वो जानलेवा बेरहमी अपनी आखिरी हदों को भी पार कर गई। लेकिन तभी दुर्वांश के दोनों तरफ कुछ जबरदस्त हलचल होने लगी। ध्रुव छलांग लगाते हुए सीधे उसके बाईं ओर आकर खड़ा हो गया। उसके हाथों में दिव्य रोशनियों से बनी शमशीर थी और जिसकी लपटें इस वक्त इतनी ऊंचाई तक उठ रही थी जितनी उन्होंने पहले कभी नहीं छुई थी। उसकी शक्तियां उस तिकड़ी के साथ पूरी तरह से जुड़ चुकी थी जो अब अपने पूरे चरम पर थी। दूसरी तरफ छोटू आकर ध्रुवांश के दाईं ओर खड़ा हो गया। उसके प्राचीन निशानों की शक्तियां अब पूरी तरह से आज़ाद हो चुकी थी और उसकी शक्तियां इतनी गहराई से जमीन में काम कर रही थी कि उस जगह की जमीन भी कांपने लगी थी। ये वो प्राचीन ताकत थी जो सदियों से बस इसी एक पल का इंतजार कर रही थी। और फिर ध्रुवांश की उस सुनहरी रोशनी के बीचों बीच से दो परछाइयां बाहर निकल कर आईं। ये कोई अलग इंसान नहीं थे, बल्कि उसी के वजूद का हिस्सा थे। एक काले कपड़ों वाला ध्रुवांश और दूसरा चमकता हुआ सफेद कपड़ों वाला ध्रुवांश। उनके अलावा उसने दो और ध्रुवांशों को बाहर निकाल लिया था जो दिग्गज प्राचीन जानवरों की आत्माओं से बने थे। इसका मतलब अब ज़ायरन के खिलाफ 5 ध्रुवांश, 1 ध्रुव और 1 छोटू थे। 7 सर्वशक्तिशाली योद्धा। अब उस कमरे में 7 खूंखार योद्धा मौजूद थे जो कालचक्र के उस लाल धधकते हुए केंद्र के आसपास सीना ताने खड़े थे। ध्रुव और छोटू त्रिजा कला देखकर हैरान थे। ये महज ध्रुवांश की शक्तियों का बढ़ना नहीं था, बल्कि ये तो ऐसा था जैसे 4 और सुपर योद्धाओं को तीनों की मदद के लिए बुला दिया गया हो। ज़ायरन अपनी बेरहम निगाहों से उन 7 को घूरने लगा। वो जगह जिसने ज़ायरन के हिसाब से खुद को ढाला था अब एक ऐसी ताकत को अपने अंदर समेटे हुए थी जिसका अंदाजा उस बदलाव ने भी नहीं लगाया था। और कुछ पलों के लिए वो पूरी जगह महज इसी खौफनाक सच्चाई के साथ थम सी गई। तभी ध्रुवांश ने अपने से काफी दूर खड़े विशालकाय शैतान ज़ायरन को देखा। उसके हाथों में कालचक्र बुरी तरह धधक रहा था और उसकी माँ का दिया हुआ वो आखिरी तोहफा अब उसके शरीर में किसी दूसरी धड़कन की तरह धड़क रहा था। अपने अगल बगल में खड़े सारे योद्धाओं की तरफ एक नजर देखकर ध्रुवांश ने धीमी लेकिन बेहद साफ आवाज में कहा, माँ ने कहा था जो आखिरी चीज वो देखना चाहती थी वो ये था कि उनका बेटा इस पूरी दुनिया के लिए तुम्हारे सामने सीना तान कर खड़ा है। उसकी आवाज में एक अजीब सा यकीन था जिसके साथ उसने सीधे ज़ायरन की आंखों में आंखें डालते हुए ललकारते हुए कहा, तो लो ज़ायरन, अब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, जो उखाड़ते बने उखाड़ लो। ज़ायरन की वो खूंखार लाल आंखें काफी देर तक उसी पर टिकी रहीं। उसकी जानलेवा बेरहमी बरकरार ही थी। अबीसिया में फैली वो डरावनी काली शैतानी ताकत भी वैसी ही थी। उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था और उस जगह की दीवारों के बाहर लड़ रहे वो अरबों शैतान भी अपनी जगहों पर ही थे। लेकिन वो 3 सुपर योद्धा जो इस ब्रह्मांड के इतिहास में पहली बार एक साथ खड़े थे, जिनके बीच वो कालचक्र धधक रहा था, उनके इरादों और ताकतों में जरूर काफी इजाफा हुआ था। अबीसिया में कदम रखने के बाद से लेकर अब तक ये पहली बार था जब वो योद्धा ज़ायरन के सामने जरा भी छोटे या कमजोर नहीं लग रहे थे। इतने में ध्रुव के शरीर की दिव्य रोशनियां पूरी तरह बाहर आने लगी और वो खुद भी देखते ही देखते एक चौंधियाती रोशनी से ढक गया। ये था ध्रुव का असली रोशनी देव रूप जो उसने सालों बाद इस्तेमाल किया था। उसने अपनी दिव्य रोशनियों को घुमाते हुए बिना किसी की तरफ देखे बड़े खौफनाक अंदाज में कहा, पिछली बार तो सिर्फ 2 थे इसलिए तू हम पर हावी पड़ गया ज़ायरन, लेकिन इस बार हम 7 एक साथ हैं। अब देखते हैं ज़ायरन, तेरे और हमारे बीच जो फासला था वो कितना बदल चुका है। उसके इतना कहते ही कालचक्र पूरी ताकत के साथ धधक उठा। इस बीच ध्रुवांश और उसके बाकी अवतारों ने भी अपनी ज्यादा से ज्यादा शक्तियां बाहर निकालनी शुरू कर दी। छोटू भी प्राचीन निशानों की मदद से अपने असली ताकतवर रूप में आ चुका था। तब वो जगह पूरी तरह गूंज उठी। इस आवाज के साथ ही वो जगह जिसने अब तक ना जाने कितनी खौफनाक चीजों के लिए खुद को ढाला था, उसने एक और भयंकर बदलाव के लिए खुद को तैयार कर लिया। और इसी के साथ इस ब्रह्मांड के इतिहास की सबसे खूंखार और सबसे बड़ी जंग शुरू हो गई। तो क्या होगा अब जो कि तीनों सुपर योद्धाओं ने बाहर निकाल ली हैं अपनी सारी शक्तियां? क्या वो कालचक्र की शक्तियों के साथ मिलकर ज़ायरन को खत्म करने में होंगे कामयाब? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ आपके अपने पॉकेट एफएम पर। ध्रुवांश को समझ आ गया था कि मौजूदा हमलों के साथ तो वो कभी ज़ायरन से जीत नहीं पाते। वहीं उसकी बात सुनकर छोटू ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए चुटकी लेने वाले अंदाज में कहा, अरे भाई, ये तो हमें भी पता है कि हमारी जान दांव पर लगी है। कुछ ऐसा बता जो हमारे काम आ सके, कोई ऐसा रास्ता जो इस दानव को हमेशा के लिए खत्म कर दे। अगर हमने अपने सबसे ताकतवर हमले इस्तेमाल किए और हम नाकाम हो गए, तब तो हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं बचेगा।
इस दौरान ध्रुव भी उन दोनों की बातें सुन रहा था और अचानक से उसकी नजर ध्रुवांश के पीछे गिरे एक हथियार पर पड़ी। उसे देखते ही उसकी आंखों में एक चमक आ गई, जिसके चलते उसने एक बेहद गंभीर और भारी आवाज में जवाब दिया, हमारे पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है दोस्तों, हमें हर हाल में देवास्त्र का इस्तेमाल करना होगा। उसमें अपनी सारी शक्तियां लगाकर इस जायरन पर एक ऐसा वार करना होगा कि यह हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसके सिवा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। जैसी देवास्त्र का नाम उस खौफनाक जंग के मैदान में गूंजा तो मानो पूरी लड़ाई का माहौल ही बदल गया। ध्रुवांश को अचानक अपने ठीक पीछे एक बेहद प्राचीन और रोंगटे खड़े कर देने वाली ऊर्जा का एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा तो वो परम हथियार देवास्त्र उस सर्द और बंजर जमीन में आधा धंसा हुआ था। फिर बिना एक पल भी जाया किए ध्रुवांश ने तेजी से पीछे मुड़कर उस देवास्त्र को अपने हाथों में जकड़ लिया। उसे जमीन से खींचते ही एक जोरदार झंकार पूरे अबीसिया में गूंज उठी। वहीं उसे ऐसा करते देख ध्रुव और छोटू भी तुरंत सारे खतरे नजरअंदाज कर हवा को चीरते हुए भागकर उसके पास आ खड़े हुए। उन तीनों के एक साथ आते ही जायरन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सामने से जायरन को किसी खौफनाक तूफान की तरह अपनी तरफ बढ़ते देख ध्रुवांश ने उस हथियार को कसकर पकड़ा और अपने साथियों की तरफ देखकर हड़बड़ाहट में चिल्लाते हुए कहा, ध्रुव भैया, छोटू भैया, अपनी सारी शक्तियां इस देवास्त्र के अंदर डालना शुरू कीजिए। आपके पास जो कुछ भी है, अपनी आम शक्तियां, अपनी पूरी अंदरूनी शक्तियां, दिव्य रोशनियां और प्राचीन निशानों की ताकत, सब कुछ इसमें झोंक दीजिए। मैं तब तक इस शैतान को कैसे भी करके हमारे पास पहुंचने से रोकता हूं, क्योंकि अगर हम तीनों इसमें अपनी शक्तियां भरने लग गए तो इसे मौका मिल जाएगा हम पर हमला करने का। तब हमारा ये इकलौता सुनहरा मौका हमारे हाथ से जा सकता है। ये सुनते ही ध्रुव और छोटू ने बिना कोई सवाल किए तुरंत अपने हाथ उस देवास्त्र के प्राचीन ठंडे धातु पर रख दिए। अगले पल उनके शरीर से अलग अलग रंगों की बेइंतहा शक्तियां निकलकर उस हथियार में तेजी से समाने लगी। दोनों ने अपने शरीर के अंदरूनी शक्तियों का कण कण उस हथियार में झोंक दिया था। छोटू के हाथों से सभी प्राचीन निशानों की वो जमीन फाड़ देने वाली ताकत बाहर निकलने लगी। सबसे पहले विनाशक प्राचीन निशान की वो खौफनाक ताकत निकली जो दुनिया की किसी भी शक्ति को निगल जाने का दम रखती थी। उसके तुरंत बाद बिजली धार प्राचीन निशान की तबाही मचाने वाली नीली बिजली कड़की और आयामी प्राचीन निशान की आयामों को चीरने वाली ताकत उस हथियार की गहराई में समाने लगी। इस दौरान अपने दांत पीसते हुए और अपनी नसों में दौड़ते इस भयानक दबाव को सहते हुए छोटू ने चिल्लाकर कहा, आज ये सारे प्राचीन निशान इस देवास्त्र की शक्तियों की भूख मिटाएंगे। जायरन को तो आज मैं सीधा नर्क भेजूंगा। उसकी इस दहाड़ के साथ ही जिंदगी मौत प्राचीन निशान की कभी ना खत्म होने वाली ताकत और हिमालय प्राचीन निशान की सब कुछ बर्फ में तब्दील कर देने वाली ठंडक भी उस हथियार में मिल गई। फिर अंधकार प्राचीन निशान का वो परम अंधेरा जो रोशनी तक को खा जाए, आतिशबाज प्राचीन निशान की भस्म कर देने वाली तपिश और आखिर में छोटू का तैयार किया गया शिखर सूरज भी देवास्त्र को पूरी तरह से लबालब भरने लगा। वहीं दूसरी ओर ध्रुव के शरीर से सारी शक्तियों की आंखें चौंधिया देने वाली ताकत निकलने लगी जो उस हथियार की प्यास बुझा रही थी। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। उसकी शक्तियों के साथ साथ उसके शरीर से एक के बाद एक खौफनाक दिव्य रोशनियां भी बाहर आने लगी। सबसे पहले हरे कमल की दिव्य रोशनी की वो हरी आग निकली जो जमीन का सीना चीर कर पैदा हुई थी। फिर सफेद शीत रोशनी की वो भयानक सफेद आग जो जलाने से ज्यादा हड्डियों को जमा देने का दमखम रखती थी। अपने चेहरे से टपकते पसीने को नजरअंदाज करते हुए ध्रुव ने गुस्से से चिल्ला कर कहा, तेरी मौत का पूरा इंतजाम लेकर आया हूं जायरन, आज तो किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं बचेगा। इतना कहते ही लहरबाज दिव्य रोशनी की नीली लपटें जो समंदर की गहराइयों से निकली थी और आकाश गंगा दिव्य रोशनी की सितारों को भी राख कर देने वाली ताकत सीधे देवास्त्र में जा मिली। और इसके बाद सुलगते कमल की दिव्य रोशनी की वो आग जो आत्मा तक को जलाकर भस्म कर दे और विध्वंसक दिव्य रोशनी की शून्यता वाली ताकत ने मिलकर उस हथियार को एक ऐसे खौफनाक रूप में बदल दिया जिसे देखकर खुद आसमान भी कांप उठे। आखिर में सुनहरा बादशाह दिव्य रोशनी और बाकी रोशनियां भी उसमें जाने लगी। इन बेइंतहा शक्तियों के बहाव की वजह से उन दोनों के चेहरों की नसें एक भयानक दबाव के मारे बुरी तरह से उभर कर आई थी। इसी बीच ध्रुवांश ने अपने बचाव की तैयारियां तेज कर दी और अपने हाथों की सील तेजी से बदलनी शुरू की। एक के बाद एक उसने जायरन के रास्ते में पूरे 100 शक्तिशाली चेतना जाल बिछा दिए। वो सारे जाल किसी अटूट और जटिल दीवार की तरह हवा में चमक रहे थे। हर एक जाल में हजारों चमकदार धागे आपस में गुथे हुए थे जो किसी भी योद्धा के छक्के छुड़ाने के लिए काफी थे। अब वो तूफान पूरी तरह से तैयार था जो जायरन का नामो निशान मिटाने वाला था। वो चेतना जाल तैयार करते ही ध्रुवांश ने हड़बड़ाते हुए कहा, मेरे ख्याल से इतने चेतना जाल तो थोड़ा वक्त पाने के लिए काफी होने चाहिए। लेकिन जायरन कोई आम शैतान नहीं था, बल्कि वो तो सभी ताकतवर शैतानों का भी आका था। उसने उन चमकते जालों को देखकर एक खौफनाक दहाड़ मारी और अपना विशाल काली शैतानी शक्तियों से भरा हमला सभी चेतना जालों पर दे मारा।
उस एक ही जोरदार हमले में बाहर के करीब 20 मजबूत चेतना जाल किसी कमजोर कांच की तरह चकनाचूर हो गए। उसकी ताकत का एक खौफनाक नजारा किसी के भी दिल की धड़कन रोक सकता था, इसलिए उसके हमले का असर देखकर ध्रुवांश के चेहरे का रंग भी बदलने लगा। हर एक पल के साथ ध्रुवांश और छोटू के शरीर जवाब दे रहे थे, लेकिन वो अपनी आखिरी सांस तक की ताकत उस देवास्त्र में भरते जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर जायरन का हर एक जानलेवा हमला किसी गिरते हुए उल्का पिंड से कम नहीं था। वो चेतना जालों को ऐसे फाड़ रहा था जैसे वो कागज के टुकड़े हों। 40, 60, 80 जालों के टूटने की आवाजें उस आयाम के सन्नाटे का सीना चीर रही थी। और टूटते जाल के साथ जायरन उन तीनों के और करीब आता जा रहा था और उसकी वो रूह कपा देने वाली खूंखार शैतानी ताकत अब ध्रुवांश के चेहरे को छूने लगी थी। और फिर जैसे ही जायरन का एक और खौफनाक हमला हुआ तो 100वां चेतना जाल एक भयानक धमाके के साथ टूटकर बिखर गया। तब जायरन का विशालकाय शरीर ध्रुवांश की गर्दन से महज थोड़ा ही दूर था, लेकिन तब तक ध्रुवांश का इंतजार खत्म हो चुका था। उसने बिना एक पल गवाए अपना हाथ देवास्त्र के बीचों बीच रखा और अपनी चेतना शक्तियां, अमर शक्तियां, लेवीरिया की इच्छा शक्तियां और कालचक्र की शक्तियों का पूरा समंदर उस हथियार के अंदर उड़ेल दिया। उन तीनों महायोद्धाओं की शक्तियों का वो संगम इतना ज्यादा भयानक था कि वो देवास्त्र अब एक दहकते हुए लाल सूरज की तरह चमकने लगा था। उस हथियार से निकलने वाली लाल रोशनी इतनी भयानक थी कि उसने अबीसिया की उस मौत जैसी ठंड को भी एक ही पल में जलाकर राख कर दिया। उस अंधी कर देने वाली लाल रोशनी और उसमें से उठने वाले जानलेवा दबाव को देखकर उस खौफनाक जायरन का शरीर भी हवा में ही जम गया। उसके बढ़ते हुए कदम अचानक से रुक गए। पहली बार उस शैतान की खूंखार लाल आंखों में एक अजीब सी सिहरन और खौफ की झलक महसूस हुई। उसे समझ आ गया था कि ये ताकत उसके वजूद को हमेशा के लिए मिटा सकती थी। उस दहकते हुए देवास्त्र को एक साथ थामे हुए तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरों पर अब मौत का कोई डर नहीं था, बल्कि किस्मत को अपने हाथों से बदलने वाला एक अलग ही गुरूर और जुनून सवार था। तभी ध्रुवांश, ध्रुव और छोटू ने एक साथ अपनी पूरी ताकत से दहाड़ते हुए जायरन की आंखों में आंखें डालकर कहा, तूने अब तक सिर्फ तबाही और बेबसी देखी है जायरन, लेकिन अब तू देखेगा कि जब हम तीनों सुपर योद्धा एक साथ अपनी हदें पार करते हैं तो मौत का भी क्या अंजाम होता है। आज ये देवास्त्र, तेरा गुरूर, तेरा वजूद दोनों हमेशा के लिए मिटा देगा। ये खौफनाक अल्फाज गूंजते ही तीनों सुपर योद्धाओं ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे विनाशकारी हमला सीधे जायरन के सीने की तरफ छोड़ दिया। उस धमाके की गूंज ने पूरे अबीसिया की जमीन को हमेशा के लिए हिलाकर रख दिया। आगे बढ़ते हुए उनका वो खौफनाक वार अब सीधे जायरन से जा टकराया था, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि योद्धाओं की बची कुछ शक्तियों के हिसाब से ये वार उम्मीद से कहीं ज्यादा भारी और जोरदार साबित हुआ। और फिर उस जोरदार टक्कर से वो आवाज पैदा हुई जो किसी आम धमाके जैसी बिल्कुल नहीं थी। धमाके में तो ताकत बाहर की तरफ फैलती थी, लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा था। यह आवाज किसी भयानक खिंचाव की थी, मानो उस पूरी जगह की सारी शक्तियां एक ही बिंदु पर आकर सिमट गई हों। ये इस बात का सबूत था कि बेइंतहा ताकतवर शक्तियां पूरी सटीकता के साथ अपने निशाने को भेद चुकी थी। और उसी भयानक आवाज के साथ जायरन के वो खौफनाक बचाव वाले शल्क चकनाचूर हो गए। वो कोई मामूली दरार नहीं थी जो पिछले घंटे भर की जंग में वो लोग देख रहे थे। अबीसिया की वो काली शैतानी शक्तियां जिसने सदियों से जायरन को बचाए रखा था, वो आज तिनके की तरह बिखरने लगी। ऐसा लगा जैसे उस ताकत की जड़ें ही खोखली हो गई थी। और उसी टूटते हुए शरीर को चीरता हुआ देवास्त्र सीधे जाकर जायरन के सीने से टकराया। इस खौफनाक नजारे को देखकर ध्रुवांश ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए जोश से कांपती आवाज में कहा, आखिरकार इसका वो अटूट शरीर टूट ही गया। ये दरिंदा अब हमारी पहुंच में है। वहीं उस विशाल मैदान के बाहरी हिस्से में खड़ी हीरा पिछले घंटे भर से बिना पलक झपकाए ये सब अपनी आंखों से देख रही थी। उसने खुद को एक ऐसी जगह पर रखा था जहां से वो अंदर और बाहर दोनों तरफ साफ नजर रख सके। एक तजुर्बेकार योद्धा की तरह उसने देखा था कि कैसे कुछ ही मिनटों में उन तीनों का तालमेल एक अलग ही मुकाम पर पहुंच गया था। जैसे ही देवास्त्र ने रूप लिया और कालचक्र ने अपना असर दिखाया तो पूरे मैदान में एक अजीब सी बेनाम रोशनी फैल गई। उस रोशनी को देखते ही हीरा के शरीर में भी एक अजीब सी गर्माहट दौड़ गई। उस रोशनी के बीच हीरा ने जायरन को पीछे की तरफ लड़खड़ाते हुए देखा। वो गिरा नहीं, आखिरकार वो खूंखार जायरन था। लेकिन अपनी जगह पर ही उसके शरीर की हालत काफी खराब लगने लगी थी। उसकी पूरी चमड़ी उधड़ चुकी थी और देवास्त्र उसे लगातार खत्म करता जा रहा था। ये कोई सोची समझी चाल नहीं थी, बल्कि उस जोरदार वार का नतीजा था जिसने उसके सारे अंदाजों को तहस नहस कर दिया था। उसके पीछे हटते ही वो काला साया भी उसके शरीर के इर्द गिर्द सिकुड़ने लगा। बाहर की तरफ जो खूंखार शैतान तबाही मचा रहे थे वो भी अचानक एक साथ रुक गए, जैसे उन्हें एहसास हो गया हो कि अंदर उनके आका की हालत बेहद नाजुक हो चुकी थी। तभी अचानक व्योमेश की भारी और खुरदरी आवाज गूंज उठी, आगे बढ़ो योद्धाओं, हर दिशा और हर टुकड़ी आगे बढ़ो। इन शैतानों को हमें अभी खत्म करना होगा।
इन्हें संभलने का एक भी पल मत दो, काट डालो सबको। व्योमेश का हुक्म मिलते ही बाहर खड़ी फौज पूरे जोश के साथ आगे बढ़ी। अब हवा में दानवों की चीखों से ज्यादा योद्धाओं के आगे बढ़ने और खंजरों के टकराने की आवाजें आ रही थी। वहीं देवास्त्र के उस खौफनाक वार के बाद ध्रुव, छोटू और ध्रुवांश तीनों पीछे हटकर संभलने लगे। इतने बड़े हमले ने उनके शरीर की सारी चेतना शक्तियां निचोड़ ली थी, जो उनके हाँफते हुए चेहरों से साफ झलक रहा था। लेकिन फिर भी वो तीनों सीना ताने डट कर खड़े थे और उनके हथियार अभी भी जायरन की तरफ तने हुए थे। इस बीच इरा के बगल में अरान्या खड़ी थी, जिसके दोनों हाथ हवा में थे। वो लगातार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके शैतानों पर वार करती जा रही थी। इस कोशिश में उसका अपना चेहरा पीला पड़ चुका था। दूसरी तरफ हिनीसा खड़ी थी, जिसकी नजरें बिना पलक झपकाए सिर्फ ध्रुव पर ही टिकी थी। उसकी आंखों में डर भी था और एक अजीब सा यकीन भी। इरा ने अपनी जिंदगी में इतनी जंगें लड़ी थी कि वो ये बात जानती थी कि जो शांति जीत जैसी लगती थी, अक्सर वही सबसे बड़ी तबाही लाती थी। इसलिए उसने गहरी सांस लेते हुए पास खड़ी अरान्या से फिक्र भरी आवाज में कहा, अरान्या, अपनी शक्तियां रोकना मत। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कहीं ये खामोशी किसी बहुत बड़े और खौफनाक तूफान से पहले की शांति ना हो। इतना ताकतवर जायरन इतनी जल्द कैसे खत्म हो गया? वही उनसे काफी दूर छोटू जोर जोर से हाँफ रहा था। देवास्त्र में उसने अपनी जितनी शक्तियां इस्तेमाल की थी, उस वजह से उसका शरीर अंदर तक टूट गया था। 1 घंटे पहले अगर उसकी शक्तियां इतनी कम होती तो वो बुरी तरह घबरा जाता, लेकिन इस वक्त उसने इस थकावट को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसने पीछे खिसकते हुए जायरन को देखा, जिसके इर्द गिर्द वो काली शैतानी शक्तियां बुरी तरह खत्म होने लगी थी। इतना ही नहीं, उसका शरीर भी अब काफी हद तक धुंधला पड़ चुका था, क्योंकि वो खत्म होने की कगार पर था। लेकिन इसी बीच छोटू को एक ऐसा एहसास हुआ जो उसने अपनी जिंदगी की किसी भी जंग में महसूस नहीं किया था। उसे पूरा यकीन हो गया था कि वो ये जंग जीतने वाले थे। ये कोई खोखली उम्मीद नहीं थी, बल्कि पिछले घंटे भर की उस खौफनाक जंग का नतीजा था। अपनी थकान को भूलकर छोटू ने एक अजीब सी खुशी के साथ हाँफते हुए कहा, भैया, हम जीतने वाले हैं। यकीन नहीं होता, पर हम सच में जीतने वाले हैं भैया। हमने इस शैतान को मार ही दिया। ध्रुव ने उसकी ये बात सुनी, लेकिन कुछ नहीं कहा। ध्रुवांश ने भी उसकी ये बात सुनी और खामोश खड़ा रहा। लेकिन उन तीनों के बीच एक अनकहा सा जोश दौड़ गया, जैसे वो तीनों यही बात सोच रहे थे और आज पहली बार किसी ने इसे लफ्जों में बयां किया था। पर तभी कुछ ऐसा हुआ कि वहां मौजूद हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। सामने खड़ा तकरीबन खत्म हो चुका जायरन पूरी तरह से शांत हो गया। वो मैदान के बीचों बीच उस भयानक काले साए में लिपटा हुआ था। ये कोई ऐसी शांति नहीं थी जो वार सहने के बाद संभलने के लिए ली जाती थी। यह खामोशी कोई और ही भयानक दास्तां बयां कर रही थी, मानो वो कोई और खौफनाक चाल चलने वाला हो। ये देखकर ध्रुव ने अपनी बची खुची शक्तियां भी निकालकर किसी शेर की तरह दहाड़ते हुए अपने साथियों से कहा, अगर आज हमें कुर्बान भी होना पड़ा तो भी हम दुनिया को बचाकर रहेंगे दोस्तों। लगा दो अपने मूल खून और आत्माओं की शक्तियां भी, अपनी सारी शक्तियां झोंक दो। इस शैतान को संभलने का मौका बिल्कुल मत देना। और इसी हुक्म के साथ वो तीनों मौत बनकर जायरन पर टूट पड़े। तो आखिर कैसे खत्म कर पाएंगे ध्रुव, छोटू और ध्रुवांश मिलकर इस सबसे बड़े शैतान जायरन को? या फिर उन्हें ऐसी ताकत देखने को मिलेगी जिसके सामने अच्छे अच्छों की रूह कांप जाएगी? जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ आपके अपने पॉकेट एफएम पर। ध्रुवांश को समझ आ गया था कि मौजूदा हमलों के साथ तो वो कभी जायरन से जीत नहीं पाते। वहीं उसकी बात सुनकर छोटू ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए चुटकी लेने वाले अंदाज में कहा, अरे भाई, ये तो हमें भी पता है कि हमारी जान दांव पर लगी है। कुछ ऐसा बता जो हमारे काम आ सके, कोई ऐसा रास्ता जो इस दानव को हमेशा के लिए खत्म कर दे। अगर हमने अपने सबसे ताकतवर हमले इस्तेमाल किए और हम नाकाम हो गए, तब तो हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं बचेगा। इस दौरान ध्रुव भी उन दोनों की बातें सुन रहा था और अचानक से उसकी नजर ध्रुवांश के पीछे गिरे एक हथियार पर पड़ी। उसे देखते ही उसकी आंखों में एक चमक आ गई, जिसके चलते उसने एक बेहद गंभीर और भारी आवाज में जवाब दिया, हमारे पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है दोस्तों। हमें हर हाल में देवास्त्र का इस्तेमाल करना होगा। उसमें अपनी सारी शक्तियां लगाकर इस जायरन पर एक ऐसा वार करना होगा कि यह हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसके सिवा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। जैसी देवास्त्र का नाम उस खौफनाक जंग के मैदान में गूंजा, तो मानो पूरी लड़ाई का माहौल ही बदल गया। ध्रुवांश को अचानक अपने ठीक पीछे एक बेहद प्राचीन और रोंगटे खड़े कर देने वाली ऊर्जा का एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा तो वो परम हथियार देवास्त्र उस सर्द और बंजर जमीन में आधा धंसा हुआ था। फिर बिना एक पल भी जाया किए ध्रुवांश ने तेजी से पीछे मुड़कर उस देवास्त्र को अपने हाथों में जकड़ लिया। उसे जमीन से खींचते ही एक जोरदार झंकार पूरे अबीसिया में गूंज उठी। वहीं उसे ऐसा करते देख ध्रुव और छोटू भी तुरंत सारे खतरे नजरअंदाज कर हवा को चीरते हुए भागकर उसके पास आ खड़े हुए। उन तीनों के एक साथ आते ही जायरन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सामने से जायरन को किसी खौफनाक तूफान की तरह अपनी तरफ बढ़ते देख ध्रुवांश ने उस हथियार को कसकर पकड़ा और अपने साथियों की तरफ देखकर हड़बड़ाहट में चिल्लाते हुए कहा, ध्रुव भैया, छोटू भैया,
अपनी सारी शक्तियां इस देवास्त्र के अंदर डालना शुरू कीजिए। आपके पास जो कुछ भी है, अपनी आम शक्तियां, अपनी पूरी अंदरूनी शक्तियां, दिव्य रोशनियां और प्राचीन निशानों की ताकत, सब कुछ इसमें झोंक दीजिए। मैं तब तक इस शैतान को कैसे भी करके हमारे पास पहुंचने से रोकता हूं, क्योंकि अगर हम तीनों इसमें अपनी शक्तियां भरने लग गए तो इसे मौका मिल जाएगा हम पर हमला करने का। तब हमारा ये इकलौता सुनहरा मौका हमारे हाथ से जा सकता है। ये सुनते ही ध्रुव और छोटू ने बिना कोई सवाल किए तुरंत अपने हाथ उस देवास्त्र के प्राचीन ठंडे धातु पर रख दिए। अगले पल उनके शरीर से अलग अलग रंगों की बेनतहा शक्तियां निकलकर उस हथियार में तेजी से समाने लगी। दोनों ने अपने शरीर के अंदरूनी शक्तियों का कण कण उस हथियार में झोंक दिया था। छोटू के हाथों से सभी प्राचीन निशानों की वो जमीन फाड़ देने वाली ताकत बाहर निकलने लगी। सबसे पहले विनाशक प्राचीन निशान की वो खौफनाक ताकत निकली जो दुनिया की किसी भी शक्ति को निगल जाने का दम रखती थी। उसके तुरंत बाद बिजली धार प्राचीन निशान की तबाही मचाने वाली नीली बिजली कड़की और आयामी प्राचीन निशान की आयामों को चीरने वाली ताकत उस हथियार की गहराई में समाने लगी। इस दौरान अपने दांत पीसते हुए और अपनी नसों में दौड़ते इस भयानक दबाव को सहते हुए छोटू ने चिल्लाकर कहा, आज ये सारे प्राचीन निशान इस देवास्त्र की शक्तियों की भूख मिटाएंगे। जायरन को तो आज मैं सीधा नर्क भेजूंगा। उसकी इस दहाड़ के साथ ही जिंदगी मौत प्राचीन निशान की कभी ना खत्म होने वाली ताकत और हिमालय प्राचीन निशान की सब कुछ बर्फ में तब्दील कर देने वाली ठंडक भी उस हथियार में मिल गई। फिर अंधकार प्राचीन निशान का वो परम अंधेरा जो रोशनी तक को खा जाए, आतिशबाज प्राचीन निशान की भस्म कर देने वाली तपिश, और आखिर में छोटू का तैयार किया गया शिखर सूरज भी देवास्त्र को पूरी तरह से लबालब भरने लगा। वहीं दूसरी ओर ध्रुव के शरीर से सारी शक्तियों की आंखें चौंधिया देने वाली ताकत निकलने लगी जो उस हथियार की प्यास बुझा रही थी। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। उसकी शक्तियों के साथ साथ उसके शरीर से एक के बाद एक खौफनाक दिव्य रोशनियां भी बाहर आने लगी। सबसे पहले हरे कमल की दिव्य रोशनी की वो हरी आग निकली जो जमीन का सीना चीर कर पैदा हुई थी। फिर सफेद शीत रोशनी की वो भयानक सफेद आग जो जलाने से ज्यादा हड्डियों को जमा देने का दमखम रखती थी। अपने चेहरे से टपकते पसीने को नजरअंदाज करते हुए ध्रुव ने गुस्से से चिल्ला कर कहा, तेरी मौत का पूरा इंतजाम लेकर आया हूं जायरन, आज तो किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं बचेगा। इतना कहते ही लहरबाज दिव्य रोशनी की नीली लपटें जो समंदर की गहराइयों से निकली थी और आकाश गंगा दिव्य रोशनी की सितारों को भी राख कर देने वाली ताकत सीधे देवास्त्र में जा मिली। और इसके बाद सुलगते कमल की दिव्य रोशनी की वो आग जो आत्मा तक को जलाकर भस्म कर दे, और विध्वंसक दिव्य रोशनी की शून्यता वाली ताकत ने मिलकर उस हथियार को एक ऐसे खौफनाक रूप में बदल दिया जिसे देखकर खुद आसमान भी कांप उठे। आखिर में सुनहरा बादशाह दिव्य रोशनी और बाकी रोशनियां भी उसमें जाने लगी। इन बेइंतहा शक्तियों के बहाव की वजह से उन दोनों के चेहरों की नसें एक भयानक दबाव के मारे बुरी तरह से उभर कर आई थी। इसी बीच ध्रुवांश ने अपने बचाव की तैयारियां तेज कर दी और अपने हाथों की सील तेजी से बदलनी शुरू की। एक के बाद एक उसने जायरन के रास्ते में पूरे 100 शक्तिशाली चेतना जाल बिछा दिए। वो सारे जाल किसी अटूट और जटिल दीवार की तरह हवा में चमक रहे थे। हर एक जाल में हजारों चमकदार धागे आपस में गुथे हुए थे जो किसी भी योद्धा के छक्के छुड़ाने के लिए काफी थे। अब वो तूफान पूरी तरह से तैयार था जो जायरन का नामो निशान मिटाने वाला था। वो चेतना जाल तैयार करते ही ध्रुवांश ने हड़बड़ाते हुए कहा, मेरे ख्याल से इतने चेतना जाल तो थोड़ा वक्त पाने के लिए काफी होने चाहिए। लेकिन जायरन कोई आम शैतान नहीं था, बल्कि वो तो सभी ताकतवर शैतानों का भी आका था। उसने उन चमकते जालों को देखकर एक खौफनाक दहाड़ मारी और अपना विशाल काली शैतानी शक्तियों से भरा हमला सभी चेतना जालों पर दे मारा। उसी की जोरदार हमले में बाहर के करीब 20 मजबूत चेतना जाल किसी कमजोर कांच की तरह चकनाचूर हो गए। उसकी ताकत का एक खौफनाक नजारा किसी के भी दिल की धड़कन रोक सकता था, इसलिए उसके हमले का असर देखकर ध्रुवांश के चेहरे का रंग भी बदलने लगा। हर एक पल के साथ ध्रुवांश और छोटू के शरीर जवाब दे रहे थे, लेकिन वो अपनी आखिरी सांस तक की ताकत उस देवास्त्र में भरते जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर जायरन का हर एक जानलेवा हमला किसी गिरते हुए उल्का पिंड से कम नहीं था। वो चेतना जालों को ऐसे फाड़ रहा था जैसे वो कागज के टुकड़े हैं। 40, 60, 80 जालों के टूटने की आवाजें उस आयाम के सन्नाटे का सीना चीर रही थी। और टूटते जाल के साथ जायरन उन तीनों के और करीब आता जा रहा था और उसकी वो रूह कपा देने वाली खूंखार शैतानी ताकत अब ध्रुवांश के चेहरे को छूने लगी थी। और फिर जैसे ही जायरन का एक और खौफनाक हमला हुआ तो 100वां चेतना जाल एक भयानक धमाके के साथ टूटकर बिखर गया। तब जायरन का विशालकाय शरीर ध्रुवांश की गर्दन से महज थोड़ा ही दूर था, लेकिन तब तक ध्रुवांश का इंतजार खत्म हो चुका था। उसने बिना एक पल गवाए अपना हाथ देवास्त्र के बीचों बीच रखा और अपनी चेतना शक्तियां, अमर शक्तियां, लेवीरिया की इच्छा शक्तियां और कालचक्र की शक्तियों का पूरा समंदर उस हथियार के अंदर उड़ेल दिया।
उन तीनों महायोद्धाओं की शक्तियों का वो संगम इतना ज्यादा भयानक था कि वो देवास्त्र अब एक दहकते हुए लाल सूरज की तरह चमकने लगा था। उस हथियार से निकलने वाली लाल रोशनी इतनी भयानक थी कि उसने अबीसिया की उस मौत जैसी ठंड को भी एक ही पल में जलाकर राख कर दिया। उस अंधी कर देने वाली लाल रोशनी और उसमें से उठने वाले जानलेवा दबाव को देखकर उस खौफनाक ज़ायरन का शरीर भी हवा में ही जम गया। उसके बढ़ते हुए कदम अचानक से रुक गए। पहली बार उस शैतान की खूंखार लाल आंखों में एक अजीब सी सिहरन और खौफ की झलक महसूस हुई। उसे समझ आ गया था कि ये ताकत उसके वजूद को हमेशा के लिए मिटा सकती थी। उस दहकते हुए देवास्त्र को एक साथ थामे हुए तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरों पर अब मौत का कोई डर नहीं था, बल्कि किस्मत को अपने हाथों से बदलने वाला एक अलग ही गुरूर और जुनून सवार था। तभी ध्रुवांश, ध्रुव और छोटू ने एक साथ अपनी पूरी ताकत से दहाड़ते हुए ज़ायरन की आंखों में आंखें डालकर कहा, तूने अब तक सिर्फ तबाही और बेबसी देखी है ज़ायरन, लेकिन अब तू देखेगा कि जब हम तीनों सुपर योद्धा एक साथ अपनी हदें पार करते हैं तो मौत का भी क्या अंजाम होता है। आज ये देवास्त्र, तेरा गुरूर, तेरा वजूद, दोनों हमेशा के लिए मिटा देगा। ये खौफनाक अल्फाज गूंजते ही तीनों सुपर योद्धाओं ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे विनाशकारी हमला सीधे ज़ायरन के सीने की तरफ छोड़ दिया। उस धमाके की गूंज ने पूरे अबीसिया की जमीन को हमेशा के लिए हिलाकर रख दिया। आगे बढ़ते हुए उनका वो खौफनाक वार अब सीधे ज़ायरन से जा टकराया था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि योद्धाओं की बची कुछ शक्तियों के हिसाब से ये वार उम्मीद से कहीं ज्यादा भारी और जोरदार साबित हुआ। और फिर उस जोरदार टक्कर से वो आवाज पैदा हुई जो किसी आम धमाके जैसी बिल्कुल नहीं थी। धमाके में तो ताकत बाहर की तरफ फैलती थी, लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा था। यह आवाज किसी भयानक खिंचाव की थी, मानो उस पूरी जगह की सारी शक्तियां एक ही बिंदु पर आकर सिमट गई हों। ये इस बात का सबूत था कि बेइंतहा ताकतवर शक्तियां पूरी सटीकता के साथ अपने निशाने को भेद चुकी थी। और उसी भयानक आवाज के साथ ज़ायरन के वो खौफनाक बचाव वाले शल्क चकनाचूर हो गए। वो कोई मामूली दरार नहीं थी जो पिछले घंटे भर की जंग में वो लोग देख रहे थे। अबीसिया की वो काली शैतानी शक्तियां जिसने सदियों से ज़ायरन को बचाए रखा था, वो आज तिनके की तरह बिखरने लगी। ऐसा लगा जैसे उस ताकत की जड़ें ही खोखली हो गई थी। और उसी टूटते हुए शरीर को चीरता हुआ देवास्त्र सीधे जाकर ज़ायरन के सीने से टकराया। इस खौफनाक नज़ारे को देखकर ध्रुवांश ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए जोश से कांपती आवाज में कहा, आखिरकार इसका वो अटूट शरीर टूट ही गया। ये दरिंदा अब हमारी पहुंच में है। वहीं उस विशाल मैदान के बाहरी हिस्से में खड़ी हीरा पिछले घंटे भर से बिना पलक झपकाए ये सब अपनी आंखों से देख रही थी। उसने खुद को एक ऐसी जगह पर रखा था जहां से वो अंदर और बाहर दोनों तरफ साफ नजर रख सके। एक तजुर्बेकार योद्धा की तरह उसने देखा था कि कैसे कुछ ही मिनटों में उन तीनों का तालमेल एक अलग ही मुकाम पर पहुंच गया था। जैसे ही देवास्त्र ने रूप लिया और कालचक्र ने अपना असर दिखाया तो पूरे मैदान में एक अजीब सी बेनाम रोशनी फैल गई। उस रोशनी को देखते ही हीरा के शरीर में भी एक अजीब सी गर्माहट दौड़ गई। उस रोशनी के बीच हीरा ने ज़ायरन को पीछे की तरफ लड़खड़ाते हुए देखा। वो गिरा नहीं, आखिरकार वो खूंखार ज़ायरन था। लेकिन अपनी जगह पर ही उसके शरीर की हालत काफी खराब लगने लगी थी। उसकी पूरी चमड़ी उधड़ चुकी थी और देवास्त्र उसे लगातार खत्म करता जा रहा था। ये कोई सोची समझी चाल नहीं थी, बल्कि उस जोरदार वार का नतीजा था जिसने उसके सारे अंदाजों को तहस नहस कर दिया था। उसके पीछे हटते ही वो काला साया भी उसके शरीर के इर्द गिर्द सिकुड़ने लगा। बाहर की तरफ जो खूंखार शैतान तबाही मचा रहे थे वो भी अचानक एक साथ रुक गए, जैसे उन्हें एहसास हो गया हो कि अंदर उनके आका की हालत बेहद नाजुक हो चुकी थी। तभी अचानक व्योमेश की भारी और खुरदरी आवाज गूंज उठी, आगे बढ़ो योद्धाओं, हर दिशा और हर टुकड़ी आगे बढ़ो। इन शैतानों को हमें अभी खत्म करना होगा। इन्हें संभलने का एक भी पल मत दो, काट डालो सबको। व्योमेश का हुक्म मिलते ही बाहर खड़ी फौज पूरे जोश के साथ आगे बढ़ी। अब हवा में दानवों की चीखों से ज्यादा योद्धाओं के आगे बढ़ने और खंजरों के टकराने की आवाजें आ रही थी। वहीं देवास्त्र के उस खौफनाक वार के बाद ध्रुव, छोटू और ध्रुवांश तीनों पीछे हटकर संभलने लगे। इतने बड़े हमले ने उनके शरीर की सारी चेतना शक्तियां निचोड़ ली थी जो उनके हांफते हुए चेहरों से साफ झलक रहा था। लेकिन फिर भी वो तीनों सीना ताने डट कर खड़े थे और उनके हथियार अभी भी ज़ायरन की तरफ तने हुए थे। इस बीच हीरा के बगल में अरान्या खड़ी थी जिसके दोनों हाथ हवा में थे। वो लगातार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके शैतानों पर वार करती जा रही थी। इस कोशिश में उसका अपना चेहरा पीला पड़ चुका था। दूसरी तरफ हिनीसा खड़ी थी जिसकी नजरें बिना पलक झपकाए सिर्फ ध्रुव पर ही टिकी थी। उसकी आंखों में डर भी था और एक अजीब सा यकीन भी। हीरा ने अपनी जिंदगी में इतनी जंगें लड़ी थी कि वो ये बात जानती थी कि जो शांति जीत जैसी लगती थी अक्सर वही सबसे बड़ी तबाही लाती थी। इसलिए उसने गहरी सांस लेते हुए पास खड़ी अरान्या से फिक्र भरी आवाज में कहा, अरान्या, अपनी शक्तियां रोकना मत। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कहीं ये खामोशी किसी बहुत बड़े और खौफनाक तूफान से पहले की शांति ना हो। इतना ताकतवर ज़ायरन इतनी जल्द कैसे खत्म हो गया?
वहीं उनसे काफी दूर छोटू जोर जोर से हाँफ रहा था। देवास्त्र में उसने अपनी जितनी शक्तियां इस्तेमाल की थी, उस वजह से उसका शरीर अंदर तक टूट गया था। 1 घंटे पहले अगर उसकी शक्तियां इतनी कम होती तो वो बुरी तरह घबरा जाता, लेकिन इस वक्त उसने इस थकावट को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसने पीछे खिसकते हुए जायरन को देखा, जिसके इर्द गिर्द वो काली शैतानी शक्तियां बुरी तरह खत्म होने लगी थी। इतना ही नहीं, उसका शरीर भी अब काफी हद तक धुंधला पड़ चुका था, क्योंकि वो खत्म होने की कगार पर था। लेकिन इसी बीच छोटू को एक ऐसा एहसास हुआ जो उसने अपनी जिंदगी की किसी भी जंग में महसूस नहीं किया था। उसे पूरा यकीन हो गया था कि वो ये जंग जीतने वाले थे। ये कोई खोखली उम्मीद नहीं थी, बल्कि पिछले घंटे भर की उस खौफनाक जंग का नतीजा था। अपनी थकान को भूलकर छोटू ने एक अजीब सी खुशी के साथ हाँफते हुए कहा, भैया हम जीतने वाले हैं। यकीन नहीं होता, पर हम सच में जीतने वाले हैं भैया। हमने इस शैतान को मार ही दिया। ध्रुव ने उसकी ये बात सुनी, लेकिन कुछ नहीं कहा। ध्रुवांश ने भी उसकी ये बात सुनी और खामोश खड़ा रहा। लेकिन उन तीनों के बीच एक अनकहा सा जोश दौड़ गया, जैसे वो तीनों ही यही बात सोच रहे थे और आज पहली बार किसी ने इसे लफ्जों में बयां किया था। पर तभी कुछ ऐसा हुआ कि वहां मौजूद हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। सामने खड़ा तकरीबन खत्म हो चुका जायरन पूरी तरह से शांत हो गया। वो मैदान के बीचों बीच उस भयानक काले साए में लिपटा हुआ था। ये कोई ऐसी शांति नहीं थी जो वार सहने के बाद संभलने के लिए ली जाती थी। यह खामोशी कोई और ही भयानक दास्तां बयां कर रही थी, मानो वो कोई और खौफनाक चाल चलने वाला हो। ये देखकर ध्रुव ने अपनी बची खुची शक्तियां भी निकालकर किसी शेर की तरह दहाड़ते हुए अपने साथियों से कहा, अगर आज हमें कुर्बान भी होना पड़ा तो भी हम दुनिया को बचाकर रहेंगे दोस्तों। लगा दो अपने मूल खून और आत्माओं की शक्तियां भी, अपनी सारी शक्तियां झोंक दो। इस शैतान को संभलने का मौका बिल्कुल मत देना। और इसी हुक्म के साथ वो तीनों मौत बनकर जायरन पर टूट पड़े। तो आखिर कैसे खत्म कर पाएंगे ध्रुव, छोटू और ध्रुवांश मिलकर इस सबसे बड़े शैतान जायरन को? या फिर उन्हें ऐसी ताकत देखने को मिलेगी जिसके सामने अच्छे अच्छों की रूह कांप जाएगी? जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ आपके अपने पॉकेट एफएम पर।